और इनमें से कुछ खबरें ऐसी जिन पर लगातार आज आपको अपडेट भी मिलेगा। बात करेंगे दिल्ली में आज होने जा रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ के कई आला नेता शामिल होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रमन सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि कई नेता बैठक से रायपुर से ही वर्चुअली जुड़ेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पवन साय, सरोज पांडे, अजय चंद्राकर शामिल होंगे। सांसद अरुण साह, पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कार्य समिति की बैठक होगी। झीरम घाटी जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी है। ये रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। जांच रिपोर्ट 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार की गई है। झीरम घाटी की घटना 25 मई 2013 को हुई थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था और इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। बस्तर के झीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित अन्य लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। झीरम कांड के न्यायिक जांच आयोग की जांच रिपोर्ट और राज्यपाल को सौंपने पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपना तय प्रक्रिया का उल्लंघन है। कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सामान्यतया जब किसी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना ठीक संदेश नहीं दे रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि षड्यंत्र की जांच के लिए एक बड़े आयोग का गठन करे। कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को सौंपा है। सामान्यतः जब कोई भी न्यायिक आयोग का गठन किया जाता है तो न्यायिक आयोग गठन करने वाली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन झीरम कांड के लिए गठित न्यायिक आयोग ने सरकार को रिपोर्ट न सौंप के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपा है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। दूसरी बात, आयोग ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि अभी उसकी जांच पूरी नहीं हुई है, उसके समयावधि को और बढ़ाया जाए। 3 महीने के लिए जो आयोग गठित किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसने जांच करने में 8 साल लगा दिया और 8 साल में भी जब उसकी जांच पूरी नहीं हुई तो उसने और समय मांगा था। फिर अचानक आयोग ने जब उसकी जांच पूरी नहीं हुई थी, समय मांगा था, तो फिर अचानक सहसा राज्यपाल को रिपोर्ट क्यों सौंप दिया। इससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसके पहले एनआईए ने भी षड्यंत्र की जाँच नहीं की थी। एनआईए की जांच पे भी सवाल खड़े हुए थे। पूर्ववर्ती सरकार के आचरण पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि एक बेहद न्यायिक आयोग का गठन करके और इस मामले की फिर से जांच कराई जाए, क्योंकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि झीरम के असली गुनाहगार कौन है। अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर सकती है और इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके बाद लोगों को राहत देने के लिए सीएम फैसला लेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दरें कम हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री जी को तय करना है। हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। अभी 25% फ्लैट रेट है और डीजल और पेट्रोल पे 1 रुपया 2 रुपया अतिरिक्त लगता है। उसको छोड़ के जो वैट का रेट है उस पर कमी करने पे विचार हो रहा है। केंद्र सरकार क्या होशियारी कर रही है कि वो एक्साइज के बजाय और एक्साइज की जगह और उसके अतिरिक्त सेस ले रही है, और बहुत बड़ी राशि जो वो केंद्रीय पूल में आमदनी के रूप में एकत्रित कर रही है, वो सेस के माध्यम से कर रही है। और उसमें अव्यवहारिकता ये है कि सेस की राशि राज्यों के साथ बांटी नहीं जाती। तो एक तरफ वो शुद्ध एक आमदनी का जरिया बना के अपने पास राशि को रख रहे हैं टैक्स के रूप में, और एक्साइज जो लगता है जिसका 42 या 41% राज्यों को मिलता है, उस एक्साइज को कम कर दिया। उनकी डबल होशियारी देखिए कि एक तरफ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रेट कम करने पे पहल कर रहे हैं।
तो वहीं वैट की कमी पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने सरकार से जनता को तुरंत राहत देने की मांग की है। ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजना तय किया है। मुख्यमंत्री जी प्रियंका गांधी को भेजेंगे, प्रियंका जी राहुल गांधी को भेजेंगी, राहुल जी सोनिया गांधी को भेजेंगे, तब तक तो इनकी सरकार चली जाएगी। जनहित का काम है, लोगों को राहत देने की जरूरत है। ये औपचारिकताओं में न उलझते हुए, जनता को भ्रमित न करते हुए सीधा निर्णय ले ले छत्तीसगढ़, जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों ने लिया है। लोगों को राहत मिलने लग गई है, वहां ऐसी कोई औपचारिकता नहीं हुई। तो छत्तीसगढ़ सरकार को बहाने और औपचारिकता से बच के तुरंत राहत देने का काम कर लेना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां चाकूबाजी से थर्राया शहर। दीपावली पर चाकूबाजी से शहर थर्राया। पूरे शहर भर में चाकूबाजी की 7 वारदातें हुई हैं। 7 वारदातों में 2 लोगों की मौत हुई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। शहर में पुलिस पेट्रोलिंग का भी असर नहीं देखा जा रहा है। तो चाकूबाजी के शहर में घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। पुलिस पेट्रोलिंग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी रायपुर में शनिवार को फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई। शहर के आजाद चौक थाना इलाके में युवक को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल भर्ती किया गया। राजधानी में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाएं। राजधानी रायपुर में शुक्रवार की शाम हुई चाकूबाजी का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बदमाश एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा है। राजधानी के मठपारा में एक युवक से विवाद हुआ था। विवाद में उस युवक को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई आया, जिस पर बदमाश ने सीने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कांकेर में युवकों के बीच विवाद को सुलझाने गए शख्स पर एक सिरफिरे युवक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायल शख्स का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव में शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर तीनों युवक सवार थे। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं तीसरे की मौत इलाज के दौरान हुई। औंधी थाना क्षेत्र के अलकनहार मार्ग पर यह हादसा हुआ है। राजनांदगांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं राजधानी रायपुर में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और हादसे में 3 से 4 राहगीरों की चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बेकाबू कार को रोककर चालक को जमकर पिटाई कर दी। मदहापारा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाई है, जिसके बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ। बताया जा रहा है कि एमजी रोड की नाइट चौपाटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू कार ने गाड़ी को टक्कर मारते हुए 3 से 4 राहगीरों को रौंद डाला। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार को रोककर चालक को पहले बाहर निकाला, फिर उसकी जमकर पिटाई की। हादसे के वक्त एमजी रोड पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गिरफ्तार आरोपी के कुछ फोटो भी सामने आए हैं। इन फोटो में बॉलीवुड के कई मशहूर कलाकारों के साथ आरोपी नजर आ रहा है। बिलासपुर के रतनपुर, सकरी और सरकंडा थाना की संयुक्त टीम ने कार लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास लूट की रकम समेत लूट की वारदात में प्रयोग की जाने वाली कार बरामद कर ली है। एएसपी ग्रामीण रोहित झा और कोटा एसडीओपी आशीष अरोड़ा के निर्देशन पर थाना प्रभारी रतनपुर हरविंदर कौर और सकरी थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से 2 तलवार, चाकू, 6,50,000 सहित मोबाइल, घड़ी बरामद किया गया है। को थाने में सूचना आई कि 4 युवकों द्वारा जो कि एक कार में सवार थे, उनके द्वारा बिलासपुर से कोटा की ओर जा रहे 2 युवकों से लूटपाट की गई है, जिसमें से 8,000 रुपए एवं मोबाइल दोनों लूट के मारपीट की गई है। 4 तारीख को सुबह ये पता चला कि सकरी थाने में भी इसी प्रकार की वारदात हुई है, जिस पर हम वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पतासाजी करते हुए
सरकंडा के 4 युवकों को हम लोगों ने तलाश के, जिनकी पहचान कार्रवाई संपूर्ण हो चुकी है और प्रार्थी ने उन्हें पहचान भी लिया है। और घटना है प्रयुक्त कार और जो रकम उन्होंने लूटी थी और मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपियों को आज जो है न्यायिक अभिरक्षा में कोटा भेजा जाए। सूरजपुर में एक दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। दरअसल मामला सूरजपुर के जोबगा गांव का है, जहां पर एक पति ने पहले पत्नी के सिर पर डंडे से वार किया। उसके बाद पत्नी और पड़ोस में रहने वाले युवक से अवैध संबंध के शक के चलते युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। भोपाल के कोकता ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया, जिससे टैंकर में भरा सरसों का तेल सड़क किनारे बहने लगा। जैसे ही लोगों को टैंकर पलटे और टैंकर से तेल बहने की सूचना मिली, लोग मौके पर खाली बर्तन लेकर डब्बे लेकर पहुंच गए, जिसे जितना तेल मिला वो घर ले गया। किसी ने भी घायल टैंकर चालक और क्लीनर की हाल तक जाने की कोशिश नहीं की। लोग बस तेल समेटने में वहां पर जुटे रहे। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।